6000 जातियों में बटे हुए लोगों को 6000 जातियों में बटे हुए लोगों को अधिकार देने वाले तथागत बुद्ध के बाद, सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। और जो अधिकार दिए वो सभी अधिकार संविधान में लिखकर हमारे लोगों को दिए, तो मैं जो अधिकार मिले उस संविधान को भी मैं नमन करता हूं। और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, मैं आपको भी नमन करता हूं। और हमारे मंच पर अध्यक्ष जी और बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक। साथियों, मुख्य बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस भारत में 3 तरीके की व्यवस्था चल रही है। 3 तरीके की व्यवस्था क्या है? तथागत बुद्ध जब पैदा हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनकी जो लड़ाई थी, उनके जो विचार थे, वो विचार मानव एक समान के आधार पर उनके विचारों को उन्होंने गढ़ा, जानकारियां ली, सत्य की खोज की और जन जन तक पहुंचाया। मानव एक समान, अगर इस फॉर्मूले पे कोई भी व्यक्ति चलेगा तो वो सारे मानव के कल्याण के लिए काम करेगा। इस व्यवस्था को तथागत बुद्ध ने प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाया और उसकी क्रांति के बाद, तथागत बुद्ध के विचारों की क्रांति के बाद जो शासन आया वो सम्राट अशोक महान का शासन आया। क्योंकि अगर तथागत बुद्ध पैदा नहीं हुए होते और उनके विचार नहीं चल रहे होते तो सम्राट अशोक जो धम्म उन्होंने ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद में, वो था बुद्ध धम्म। और उसके आधार पर आज के ही दिन सम्राट अशोक महान ने बुद्ध धम्म को ग्रहण किया और उसके आगे उन्होंने उसी के प्रचार के आधार पर यह समझा कि मानव एक समान है। और इसीलिए सम्राट अशोक ने पूरे जीवन समानता, भाईचारा, न्याय, सम्मान, इस तरीके की व्यवस्था को लागू करके पूरे भारत देश में 84,000 स्तूप बनवाए और 84,000 स्तूप बनवा करके 26 यूनिवर्सिटियों का निर्माण हुआ उनके कालांतर में। कौन सी थी वो 26 यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, पढ़ने लिखने के साधन, उसके आधार पर पढ़ाई लिखाई बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, ज्ञान के आधार पर लोगों ने विकास किया और विकास करके पूरा भारत विश्वगुरु बन गया। क्या बना? विश्वगुरु बना। सम्राट अशोक महान के काल में यह भारत विश्वगुरु बना। और सोने की चिड़िया तभी बना। सोने की चिड़िया का मतलब होता है हर घर का व्यक्ति पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई दुखी नहीं है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो पूरा जीवन वो शानदार जी रहा है। और उसी समय ये व्यवस्था चलती गई। चलने के बाद बृहद्रथ मौर्य की, आखिरी राजा मौर्य वंश के बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई। विदेशी लोगों ने उनकी हत्या की और हत्या कर विदेशी लोगों का साम्राज्य स्थापित किया। और विदेशी लोगों का साम्राज्य जब चलता गया, जो आपकी व्यवस्था थी, समानता की, शिक्षा की, भाईचारे की, सम्मान की जो व्यवस्था थी तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की, उस व्यवस्था को खत्म करके असमानता की व्यवस्था को लागू किया, ऊंच नीच की व्यवस्था को लागू किया, मान सम्मान जो मिलना था उसमें अपमान की व्यवस्था को लागू किया और लागू करके और परमानेंट ये व्यवस्था लागू रहे इसके लिए किताबें लिख करके 6,744 जातियों में समाज को बांट करके ऊंच नीच फैला करके, और ये व्यवस्था चालू हो चुकी थी सम्राट अशोक और उनके साम्राज्य के खात्मे के बाद। ये है हमारा इतिहास। आज सम्राट अशोक महान को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उन्होंने व्यवस्था लागू की थी वो व्यवस्था को समाप्त करके आपको असमानता की व्यवस्था में डाल दिया गया। और डालने के बाद जब ये सिस्टम चलता रहा, कितने साल तक चला? 2208 वर्ष तक। 2208 वर्ष। आप समझते हैं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 2208 वर्ष आज हो गए हैं तब से ये व्यवस्था चल रही है। और हमारे लोग धीरे धीरे अनपढ़ होते गए, अनपढ़ होकर के बेरोजगार और जमीनों को छीना गया। और फिर आज ये सबूत है कि हमारे जितने बूढ़े लोग हैं, चाहे वो किसी के जात के हों, वो सारे अनपढ़ आपको मिलेंगे। 60 साल से ऊपर वाले लोग जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब को जो नहीं जानते थे वो सब अनपढ़ मिलेंगे, और जो जानते थे वो 1950 के बाद पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए। ये व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के बाद अंग्रेजों का शासन, विदेशियों का फिर शासन आया। मुगल विदेशी थे, उनका शासन आया। अंग्रेज विदेशी थे, उनका शासन आया। और उसके बाद से जब अंग्रेजों ने देखा 95% लोग यहाँ के अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, दास हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अनपढ़, बेरोजगार और दास रहकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ये अगर पढ़ लिख जाएंगे तो इनको अगर
जानकारी हो जाएगी तो और अच्छा काम करेंगे। इस आधार पर अंग्रेजों ने 95% लोगों को पहली बार पढ़ने का अधिकार दिया। ताली बजाओ, पढ़ने का अधिकार आपको अंग्रेजों ने दिया, वो भी विदेशी थे। और जब पढ़ने का अधिकार मिला, महामना ज्योतिबा फुले पढ़े और उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले पढ़ी और पढ़ करके उन्होंने पूरे 90 और 95% लोगों को कहा कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया और वित्त बिन सूद गया। सूद का मतलब होता है ब्याज गया। और जब ब्याज गया, और इसीलिए हम और ये सारे जो अनर्थ हुए वो शिक्षा के अभाव में हुए, अनपढ़ रहने की वजह से हुए। तो इसलिए पढ़ाई करो, क्योंकि जानकारी अच्छी बात है। जानकारी के बाद ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से सही गलत का पता चलता है और सही गलत से आपको पता चलता है कि सही लोगों को इकट्ठा करो और जोड़ो। और उसके बाद फुले के बाद बाबा साहब का जन्म होता है। बाबा साहब का जो जन्म होता है, बाबा साहब का जब जन्म हुआ, महामना ज्योतिबा फुले जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बाबा साहब का जन्म हुआ, उन्होंने गुलामगिरी किताब पढ़ी। बाबा साहब ने महामना ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी किताब पढ़ी और उस किताब को पढ़कर बाबा साहब ने ये जान लिया कि करना क्या है। और फिर वो पूरी दुनिया के जितने भी पढ़ाई थी, जितनी भी किताबें थी, पढ़ने विदेशों में निकल गए और पढ़ करके तथागत बुद्ध को उन्होंने विदेशों में जाना। यहाँ तो एक कण भी तथागत बुद्ध का नाम लेने वाला नहीं था। तब जाकर के बाबा साहब ने वहां से तथागत बुद्ध को भारत में लाए और उन्होंने संविधान लिखकर जो तथागत बुद्ध चाहते थे, जो सम्राट अशोक का देश चाहते थे, उस तरीके के विचारों को संविधान में लिखकर आपको सारे अधिकार दिए। ये है मामला, ये हमारा मामला है। एक बार हम बीच में खत्म हुए और फिर आज फिर आपके पास सारे अधिकार मिले, वो तथागत बुद्ध के और सम्राट अशोक महान के जो अधिकार मिले। और वो अधिकार क्या है? बाबा साहब ने सम्राट अशोक के धम्म चक्र को झंडे पर लगाया, उसके लिए संघर्ष किया। बाबा साहब ने अशोक सम्राट का जो चिन्ह है, 4 मुंह का शेर है, उसको आपके पैसे पर लगाया और रुपए पर लगाकर परमानेंट भारत में उस व्यवस्था को स्थापित कर दिया जो आप करना चाहते हो। बाबा साहब ने वो व्यवस्था आपको दे दी, केवल आपको उसको बचाने की जिम्मेदारी है। उसमें आपको कुछ जोड़ने घटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो मिला उसको आप बचा सको तो बचा लो। क्यों? क्योंकि आपका ही देश है और आपका ही सम्राट अशोक का देश है। जिस देश का झंडा, जिस देश के झंडे पर चक्र लगा है वो आपका है। इसका मतलब अशोक सम्राट और बौद्ध का ही देश है, लेकिन शासन नहीं है, लेकिन शासन नहीं है। जी, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का देश है। किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखकर आपको बना दिया। केवल शासन आपका नहीं है, और शासन के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिखकर आपको एक हथियार दिया, वो है वोट का अधिकार। और वोट के अधिकार के आधार पर आप अपना साम्राज्य स्थापित करो। ऐसा बाबा साहब और अशोक सम्राट महान और तथागत बुद्ध के आधार पर आप कर सकते हो। वोट का अधिकार क्या है? वोट का अधिकार यह अधिकार है कि जब आपको 6,743 जातियों में बांटा गया, तो मैं पिछली बार की याद दिलाता हूं, डीएनए के आधार पर 6,743 जातियों के जो लोग हैं उनके पिताजी एक ही हैं। 117 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली और आपको बता दिया कि डीएनए के आधार पर आप सबके पिताजी 4,760 पहले मिल चुके हैं। वो रिपोर्ट आ गई है। तो डीएनए के आधार पर आप सारे लोग एक ही पूर्वज की संतान हो, तो फिर आप 6,743 जातियों में क्यों बटे हो? और अगर बटे हो तो एक होकर के डीएनए के आधार पर आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके अपने वोट के अधिकार को पहचानो और अपना राज्य स्थापित करो। और जिस दिन आपका राज्य स्थापित होगा, आपका शोषण रुक जाएगा, आप ताकतवर बन जाओगे, आपके पास जो कुछ भी आज कमी है वो पूरी हो जाएगी, और तब आप असली मायनों में बुद्ध और सम्राट अशोक का भारत स्थापित कर पाओगे। और इसीलिए इन कार्यक्रमों की जरूरत होती है। कुछ लोग कहेंगे कि इन कार्यक्रमों को करके क्या होगा? इन कार्यक्रमों को कर यह होता है कि आपको सत्य का पता चलता है, और सत्य के पता चलने पर आप अपनी शक्ति को पहचानते हो, और आप अपनी शक्ति को जब पहचानते हो तो वोट का अधिकार पहचानते हो, और वोट के आधार पर ऊंच नीच छुआछूत जिसने फैलाई उसको पहचानो, और आप समानता और तथागत बुद्ध और अशोक सम्राट महान के दिशा पर चलिए, रास्ते पर चलिए। और वो रास्ता है मानव मानव एक समान। जब आप ये रास्ता अपना लेंगे, अपने आप 6,745 जातियां जुड़ जाएंगी, आपका वोट जुड़ जाएगा, और जुड़ करके आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, और इस तरीके से आप शानदार जीवन जिएंगे, सबको अधिकार मिलेंगे। संविधान के आधार पर जो अधिकार है वो पूरे
पूरे हो जाएंगे और फिर किसी के पास ना पैसे की कमी होगी, ना शिक्षा की कमी होगी, ना समानता की कमी होगी, ना अशोक सम्राट की, अशोक सम्राट की, तथागत बुद्ध की, संविधान की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना।